सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समर टैरोट का रीडिंग। आई होप कि आप सभी खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे अपनी अपनी लाइफ में और ब्लेसिंग होगी आपके ऊपर ईश्वर की, यूनिवर्स की। तो अभी इस वक्त की एनर्जीज़ को चेक करेंगे टैरो कार्ड में कि क्या है आपके पार्टनर की आपके लिए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। देखिए, ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, तो जितना मैच करे उतना रखिए। आपकी सिचुएशन के साथ मैच कर भी सकती है, नहीं भी मैच कर सकती है। राशियाँ मैं इसमें बताऊंगी आपको कम्प्लीटली। राशियाँ आप चंद्र राशि के तौर पर देख सकते हो। आप मून मतलब लाइक आप मून साइन, लगन, या फिर आप अपने नेम राशि से जो राशि देखते हैं ना, सूर्य राशि से, वो भी आप देख सकते हो। मतलब आपके पार्टनर का नेम और आपके नाम के जो फर्स्ट लेटर है ना, उससे जो राशि बनती है आप उससे भी देख सकते हो। मेरी रीडिंग टाइमलेस है, तो टाइम बाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। मान लीजिए मैं अभी कर रही हूँ, कभी आपको बाद में मिल रही है तो आप बिल्कुल इसको देख सकते हैं। यस, तो चलिए चेक करेंगे करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की क्या है आपके लिए एंड उनके मन में आपको लेकर। ओहो, करंट एनर्जीज, गिल्ट। क्या बात का लेकर गिल्ट हो रहा है भाई? एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकते हो आप, मतलब लाइक डिफरेंट सेट ऑफ मैरिड, वन साइड सिंगल मैरिड। थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके बीच में है, क्लियर मैसेज है। और गिल्ट हो रहा है आपके पार्टनर को। मुझे लग रहा है कि जैसे किसी के प्रेशर में आकर, किसी के दबाव में आकर आपको ब्लॉक कर दिया है, आपसे रिश्ता ख़त्म कर दिया है और अब पछता रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं, ऐसा लग रहा है देखकर। लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान है ना ये अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा परेशान है। आप देख रहे हो कैसे चारों तरफ से, ऐसे कहते हैं ना, चारों तरफ से प्रॉब्लम्स का आना। कार्ड को आप ध्यान से देखोगे ना तो बहुत कुछ समझ में आएगा आपको, खुद को ही समझ में आ जाएगा। मेरी बताने की इतनी ज़रूरत ही नहीं होगी आपको। और आप देख रहे हो, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे अपनी खुद की ज़िंदगी में ना बिल्कुल भी खुश नहीं है ये इंसान, खुश नहीं है, परेशान है, बहुत परेशान है। थर्ड पार्टी अगर है इनकी लाइफ में, कोई थर्ड पर्सन है, परिवार के लोग हैं, घर के लोग हैं, ज़्यादातर में परिवार के लोग, घर के लोग, जो मतलब बिल्कुल ही झगड़ा कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स बहुत हो रही हैं उनके साथ। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन का रीज़न तो दिख रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन। गिल्ट हो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे पता है क्या, कहीं कहीं ऐसा भी लग रहा है कि दो चीज़ें दिख रही हैं, है ना, क्योंकि क्लियर मैसेज है दो चीज़ों का। थोड़ा साइड कर दे इसे। दो चीज़ें दिख रही है। पहली चीज़ तो यहाँ पर ये दिख रही है कि भाई फैमिली से है थर्ड पार्टी सिचुएशन, जिसके साथ बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ, बहुत ज़्यादा झगड़े पड़े हुए हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसा लग रहा है गाइस, सचमुच जिस तरीके से दिख रहा है ना, ये इंसान डिप्रेस्ड हो रहा है, स्ट्रेस में है। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस पर्सन ने आपका साथ छोड़कर किसी और का साथ, कहते हैं ना कि मतलब आपका साथ जब तक आपका साथ था अच्छा था, लेकिन इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी की बात आपसे छुपाई हो, आपसे बताया ना हो आपको किसी थर्ड पार्टी के बारे में, या तो पहले से हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो। ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ जो मैं बता रही हूँ ज़रूरी नहीं कनेक्ट हो, लेकिन ऐसा दिख रहा है ना। गिल्ट तो यहाँ पर बहुत हो रहा है इनको कि भाई आप, मतलब इस तरीके से एनर्जीज मिल रही हैं जिसमें आपके साथ रिश्ता होते हुए भी ये किसी थर्ड पार्टी में चले गए। और अब जब थर्ड पार्टी में चले गए तो कहते हैं ना कि, सुना ना, मतलब एक कहावत है, मैं किसी के ऊपर नहीं कह रही हूँ, एक कहावत है कि दूर के ढोल सुहावने, मतलब लाइक कुछ ऐसी कहावत है ना दूर के ढोल सुहावने। तो मतलब कहीं ना कहीं रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, या कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो बहुत ज़्यादा इनसे प्रॉमिसेस कर रहा हो, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा हो, या बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो। लेकिन इन्हें उस इंसान की असलियत जब पता चली है, जब ये आपके साथ रिश्ता तोड़कर उस पर्सन के पास चले गए। चाहे आप फीमेल पर्सन हो, चाहे आप मेल पर्सन हो, चाहे आपकी पार्टनर फीमेल पर्सन हो, चाहे मेल पर्सन हो। लेकिन गिल्ट का कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई बहुत परेशान है, पछतावा होता है, कई बार झगड़े होते हैं उस पर्सन के साथ, और इन्हें बहुत ज़्यादा ये एहसास होता है कि भाई
इन्होंने आपको तो ब्लॉक कर दिया। हो सकता है कि आपका लव रिलेशन भी हो, आप लव में भी हो, बोथ आर सिंगल भी हो सकते हो, लेकिन इन्हें बहुत पछतावा है कि भाई आपको ब्लॉक करके, आपसे रिश्ता तोड़कर या आपसे नो कांटेक्ट। हो सकता है कि ब्लॉक, क्योंकि देखो जिस तरह की एनर्जीज मिल रही है ना, क्लियर मैसेज है। गए तो हैं, मुझे लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी तो इन्वॉल्व है, क्योंकि जो मैसेज रिसीव हो रहा है ना उसमें ये पर्सन अंदर से बहुत ज़्यादा तनाव में है। और ये ना जिन लोगों के कांटेक्ट में है या जो लोगों के कंट्रोल में आकर इन्होंने आपके साथ अपना रिलेशनशिप ब्रेक कर लिया, तोड़ दिया, अब इन्हें वो चीज़ को पछतावा हो रहा है। चलिए तो एक दो कार्ड और लेंगे, क्योंकि ओके देखा मैंने बोला था ना आपसे फाइटिंग झगड़े हो रहे हैं, तो भाई क्योंकि कंट्रोल कर रहा है ना ये थर्ड पर्सन जो भी है। अब इतना कंट्रोल कोई करेगा तो झगड़े तो होंगे ही ऑब्वियसली। तो फाइटिंग का कार्ड है यहाँ पर। और कोई ये भी हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी हो इनकी लाइफ में, वो बहुत ज़्यादा इन पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो, बर्डन बहुत डाल रही हो, हर छोटी छोटी बातों में झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स दिख रहा है ना, साफ दिख रहा है, साफ दिख रहा है। आपको भी दिख रहा होगा ये कार्ड। मैं सफल कर करके सारे कार्ड ले रही हूँ, सामने से मैसेज है। अब ऐसे में तो आपके पार्टनर अगर सच में अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो आपके पार्टनर तो आज पछता ही रहे होंगे ना, क्योंकि उन्होंने तो खुद को ही, जैसे लग रहा है कि खुद को ही ब्लेम कर रहे हैं। ये तो पूरी तरीके से खुद को ब्लेम करना है ना यहाँ पर। उनको लग रहा है कि हाँ उन्होंने प्यार को नहीं समझा। अब देखो ना, मतलब जो मैं कार्ड में देख रही हूँ मैं सेम वही चीज़ बोल रही हूँ आपको। और अब देखो रीयूनियन का कार्ड निकल कर आया है आपके लिए, क्योंकि वापस आपके साथ, क्योंकि इन्हें पता चल रहा है, अब इन्हें अब समझ में आ रहा है ना कि आप कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन थे इनके लिए। आपकी कदर ना करके आपके साथ रिश्ता तोड़कर इन्होंने कितनी बड़ी गलती करी, और अब इस चीज़ को सोचकर एकदम स्ट्रेस में आ रहे हैं और अब वापस आना चाहते हैं। ये वो पर्सन भी हो सकते हैं गाइज जिन्होंने आपका साथ बहुत डीपली पकड़ा था, मतलब एक होता ना बहुत गहराई से रिश्ता था इनका और आपके बीच में, बट अचानक से छोड़ दिया किसी के इन्वॉल्वमेंट में आकर। आज ये पर्सन वापस आना चाहते हैं। एज डिफरेंस दिख रहा है मोस्टली, एक्स्ट्रा मैरिटल में मुझे एज डिफरेंस दिखता है, मोस्टली दिखता है मतलब। और डिफरेंट साइड आप दिख रहे हो मैरिड, वन साइड सिंगल मैरिड भी हो सकते हो। बड़ा ही परेशान है लेकिन ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा। कौन है ये बताना आप? बहुत स्ट्रेस में है, तनाव में है। और पता है क्या सबसे बड़ी चीज़ है ना, ये आपको नहीं भूलते हैं, आपको भूलते नहीं हैं ये। और जो कुछ लोग इनके कंट्रोल, कुछ लोग ना इन्हें कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, बहुत कोशिश कर रहे हैं। अगर ये पर्सन जॉब वगैरह में है या बिजनेस वगैरह करते हैं, ये करती हैं पर्सन, या लाइक सोशल मीडिया पर हैं, मतलब लाइक ऐप्स वगैरह यूज़ करती हैं, मतलब लग रहा है जैसे कि जिस तरीके से एनर्जीज़ दिख रही है ना, ये कंट्रोलिंग एनर्जीज़ में तो है। मे बी कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि जैसे कुछ चीज़ों को लेकर बहुत परेशानी भी है, फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, अंदर से बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में लौट आना चाहते हैं। झगड़े बहुत हैं, नहीं सुलझ रहे हैं, प्रॉब्लम्स बहुत हैं, किससे कहें, अकेलापन बहुत है, गिल्ट हो रहा है, टोटल गिल्ट। तो कौन है ये पर्सन आप बताना। बहुत ज़्यादा इनके, देखो 8 नंबर भी है ना, इमोशनल एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो यहाँ पर आप 8 नंबर लिखा है ना, इमोशनली कनेक्शन है आपका इनके साथ। तो कनेक्शन तो इमोशनल है। और चलिए देखते हैं कि पास्ट क्या रहा है आपका, जरा देखते हैं इसमें क्या रहा है आपका पास्ट, आप दोनों का पास्ट, इनका और आपका पास्ट क्या रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें क्या रहा है इनका और आपका पास्ट, आपका और इनका पास्ट क्या रहा है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, क्या सही है गाइज ये जैसा मैं देख रही हूँ? क्या वाकई में आप लोगों के पास्ट में इतना प्यार था?
ट्विन फ्लेम, सोलमेट, डिवाइन कनेक्शन, ओ माय गॉड, द लवर्स का कार्ड, ब्यूटीफुल। देखो ना प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है और पास्ट में आप दोनों के बीच में कितना प्यार था। किसके साथ ये कार्ड रेजोनेट कर रहा है ये बताइएगा। द लवर्स का कार्ड है, ऐसा लग रहा है कि जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हो। ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ओह माय गॉड, डिवाइन कनेक्शन, एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे को केयर करना, सिर्फ एक दूसरे के बारे में सोचना। बड़े खुश दिख रहे हो, बहुत खुश दिख रहे हो। अब तो ना नज़र लगी हुई है आपके रिश्ते को गाइस, नज़र लगी हुई है, क्योंकि सब कुछ बिखरा बिखरा सा लग रहा है। अब कहाँ ये कार्ड, कहाँ ये कार्ड, किसके साथ जा रहा है ये कार्ड, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। क्या पास्ट में सचमुच इतना सुंदर रिश्ता था आपका? क्या ये टैरो कार्ड इस वक्त सही आया है? क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत कुछ बदल चुका है। जो कल इतना प्यार करता था आज बात ही नहीं करता है। जो कल इतना क्लोज था, जो सुबह मॉर्निंग होने से पहले उसका मैसेज आ जाता था, लाइक है ना, सारा दिन जैसे एक बात करने का नहीं, एक लगता था कि आज बात अगर जैसे कभी होता था ना कि बात नहीं करी तो बड़ा खालीपन सा लगता था। बात करना ज़रूरी होता था। बातों से कहते ना समटाइम्स कि क्या बातों से पेट भरना है, कि हाँ बातों से ही पेट भरता था। एक दूसरे की बातों से ही अच्छा लगता था, सुकून मिलता था, शांति मिलती थी। बहुत सुंदर कार्ड है ये। आई डोंट नो कि किसके साथ कनेक्ट किया है, बट द लवर्स का कार्ड, वाओ नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। बट आज तो गिल्ट है, पछतावा हो रहा है। बट आपके पार्टनर को ना सच में आपने जितना प्यार दिया ना, जितना केयर किया ना उनको, इतना कोई कर नहीं सकता था। शायद आज इसीलिए उनको इतना गिल्ट हो रहा है आपसे दूर जाने का, आपके प्यार को ना समझने का। आज वो चाहते हैं आपके साथ वापस से वही प्यार बांटना। और सच में ना गाइस, जिस तरीके से मैं कार्ड देख रही हूँ ना, मुझे पूरा बिलीव है आप दोबारा मिलोगे, आपका दोबारा से मिलन होगा। क्योंकि जिस तरीके से रीबर्थ लिखा है ना यहाँ पर, तो रीबर्थ पूरी तरीके से आप दोनों के बीच में कनेक्शन दोबारा से जुड़ेगा, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। अभी तो ना इनकी लाइफ में आपकी बहुत कमी है, तभी तो ये चाहते हैं कि अब आप वापस से इनकी लाइफ में आ जाओ। क्योंकि अगर ये आपसे दूर भी चले गए हैं ना, मान लीजिए लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, दूर चले गए हैं ना, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेला हो चुका है, रोता है पीछे। ये पर्सन झगड़ों से परेशान हो जाता है। इन पर्सन को ना हर बात में आपकी याद क्यों आती है पता है? क्योंकि इनको लगता है कि एक आप ही हो जो ने हर बात में गाइड करते हो, हर चीज़ में एक आप ही गाइड करते हो। क्योंकि ये गाइडेंस लेते थे, हर छोटी हो बड़ी हो आप ही गाइड करते थे, आप ही बताते थे। अब जब आपसे दूरियां हो गई है ना, तो बड़ा खालीपन सा, अकेलापन सा। ऐसा नहीं कि इनकी लाइफ में कोई है नहीं, बहुत लोग हैं इनकी लाइफ में, बट आप नहीं हो। आपकी कमी इन्हें बहुत ज़्यादा फील हो रही है। अब तो ये पेशेंस भी नहीं रख पा रहे, इनको लग रहा है कि बस अब आप लौट आओ, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो मैं राशियाँ बता देती हूँ मुझे, और लग रहा है आज ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज़ को देखकर कि आप दोनों के बीच में अभी भी मिलन हो सकता है। क्योंकि कार्ड में एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपकी ऊर्जा रुकी हुई है गाइस। क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो कहीं ना कहीं मिलन तो पॉसिबल दिख रहा है, पर थर्ड पार्टी की वजह से ऊर्जा कहीं ना कहीं रुकी हुई है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। राशियों की बात करेंगे तो कैप्रिकॉर्न है, लिब्रा है, मेष राशि है, सिंह राशि है, मकर राशि है, वृश्चिक राशि है, मेष राशि है, लिब्रा, टॉरस, जेमिनी है, वर्गो है, एक्वेरियस है। ओह माय गॉड, लगता है सारी राशियाँ हैं आज तो। चलिए भाई, आज काफ़ी सारी राशियाँ दिखी है। तो कुछ लोगों की शिकायत होती है मैम मेरी राशि नहीं बताई, तो भाई मुझे जो दिखता है मैं वही बता सकती हूँ, ठीक है ना। तो वापस से ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में लौटना चाहते हैं, और इनकी लाइफ में ना हैप्पीनेस की कमी है, इनकी लाइफ में जो झगड़े हैं। ये चाहते हैं कि इनके साथ आपका रिश्ता दोबारा से जुड़ जाए, और मतलब
क्योंकि देखो ये पहले जैसा सब कुछ चाहते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है ना, कई बार हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको कॉल करने की कोशिश की हो, मैसेज, क्योंकि मेरे को यहाँ पर ना इस कार्ड में दिख रहा है कई बार मिडनाइट में या एकदम से अर्ली मॉर्निंग या आफ्टरनून में इनको लगा कि बस ये कॉल करके मैसेज करके आपको बता दें, जो कुछ कहना है बोल दें, है ना। ब्लॉक भी किया है, तो कई बार मिडनाइट में अनब्लॉक भी किया है आपको, बहुत देर तक टाइप करते रहे, मतलब इस तरह की एनर्जीज फील हो रही हैं, जैसे एनर्जीज मिल रही है ना वैसे ही बताया जा रही हूँ मैं सारा कुछ, क्योंकि बहुत प्यार, इमोशनली कनेक्शन, इसको आप वो नहीं बोलोगे, इसको आप इमोशनल, इसको प्यार भी नहीं, इसको आप इमोशनली, एक दो लोगों का आपस में इमोशनल कनेक्शन, ये टैरो कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भाई अब दूरियां मुश्किल हो रही हैं इन पर्सन से, और अब ये पर्सन अब अकेले हो चुके हैं, और कई बार उन्होंने कोशिश की है बात करने की आपसे, लेकिन ऊर्जा रुक गई है आप दोनों के बीच की, एनर्जीज रुकी है। जब तक कि एनर्जीज फ्लो में नहीं आती है ना, मिलन होकर भी कभी कभी ऐसा होता है कि मिलन नहीं हो पा रहा है, रियूनियन होकर भी कभी कभी रियूनियन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर रियूनियन का कार्ड है ना। तो ऊर्जा, अगर आपकी ऊर्जा नहीं रुकी है तो डेफिनेटली आपका रियूनियन होगा, कोई रोक नहीं सकता। बट अगर आपकी ऊर्जा स्टक है, रुकी हुई है, तो फिर आपको अपनी एनर्जीज़ को फुल चेक कराना होगा कि किस जगह पर ये ऊर्जा आखिर रुक गई है, जो इतनी प्योर, इतनी मतलब गहरी डीप फीलिंग्स के बाद भी अगर रियूनियन नहीं हो रहा, बहुत ताज्जुब की बात है, बहुत ताज्जुब की बात है ना। क्योंकि ये एक इंसान आपको वापस पाना चाहता है ना। क्या वापस चीज़ें ठीक नहीं होती हैं क्या? ये अगर आपको वापस पाना चाहते हैं तो क्या ये कुछ अलग बात हो गई क्या? दुनिया में ऐसा होता नहीं है कि वापस से सब चीज़ें ठीक भी होती हैं। भाई चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, बहुत रिश्ते मैंने देखे टूट जाते, बिखर जाते, एकदम ख़त्म हो जाते हैं रिश्ते, वापस से फिर जुड़ जाते हैं, क्योंकि उनके दिलों में प्यार था, वो प्यार ख़त्म नहीं हुआ। तो बस प्यार अगर ख़त्म नहीं हो, रिश्ता कभी ख़त्म नहीं हो सकता। कुछ भी हो जाए, रिश्ता ख़त्म हो ही नहीं सकता। जिनके दिलों में फीलिंग्स अभी भी है, इमोशंस अभी भी है, केयर अभी भी है, यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिख रही है ना। मैरिड एनर्जीज भी दिख रही है। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में मैरिड कनेक्शन हो, और एक दूसरे को लेकर थर्ड पार्टी की वजह से मैरिड कनेक्शन आपका, या लाइक मैरिड हो सकता है कि शादी की हो, आपने शादी की हो, पब्लिश ना की हो वो मैरिड, इस तरह की भी एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं। ठीक है, राशियाँ बता दी है। पॉलिटिक्स बहुत हुई है भाई, पॉलिटिक्स से अवेयर रहने की ज़रूरत है गाइस, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स यहाँ पर दिख रही है आपके रिश्ते में। और समटाइम्स क्या होता है ना कि पॉलिटिक्स की वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, और आपके रिश्ते में कुछ ऐसे ही हुआ, पॉलिटिक्स बहुत हुई है। खैर चलिए अभी देख लेंगे कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ है आपके मिलन की। पर्सनली अगर आप मोर एंड मोर मुझसे क्लियरिटी लेना चाहते हैं, और आपको लगता है कि हाँ मुझे तो अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए और मैं पर्सनल में ज़्यादा अच्छे से जान पाऊँगा, जो कि बात भी सही है, उसमें आपको जितनी क्लियरिटी मिलेगी ना, इसमें उतनी क्लियरिटी नहीं मिल पाएगी आपको, क्योंकि बहुत सारे लोगों की एनर्जीज आ रही है। आई होप कि आप अंडरस्टैंड करेंगे मेरी बात को। लेकिन पर्सनल रीडिंग में ना सिर्फ आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जीज होगी, किसी और तीसरी की एनर्जीज होगी ही नहीं। हाँ, आप थर्ड पार्टी की एनर्जीज चेक करवाएंगे तो वो ज़रूर होगी, है ना। तो आप अगर बात करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग मुझसे बात करना चाहते हैं और करते हैं, रीडिंग लेते हैं, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो नंबर नोट कर सकते हैं आप 9540119650, 9540119650। सिर्फ और सिर्फ यही नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। एंड यहाँ पर पे अटेंशन, मैंने ये कार्ड इसलिए लिया है कि क्या ये चीज़ें ठीक होंगी, पॉलिटिक्स जाएगी। देखो सबसे बड़ी चीज़ तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आज जो आप अलग हो ना, या आप जो आज इस वक्त आप दोनों के बीच में सेपरेशन की स्थिति है, ज़रा ध्यान से सोचो, ज़रा ध्यान से देखो, अवेयर रहने की ज़रूरत है। आपके ही आसपास के लोग हैं, आपके पार्टनर की फैमिली से हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आप दोनों के बीच में ज़बरदस्ती मतलब लाइक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चाहते हैं। आपके पार्टनर की ज़्यादातर में ना आपके पार्टनर की तरफ से लोग हो सकते हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो लोग। आज आपके पार्टनर के साथ यही तो हुआ ना, आपके पार्टनर पॉलिटिक्स में आ गए और उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। अब जाके उन्हें ये फील हो रहा है कि उनसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। वो जब से आपके पास से गए हैं ना, जिस टाइम से, उस टाइम से वो खुद बहुत ज़्यादा परेशान है। उनकी लाइफ में ना जैसे कि सब कुछ चीज़ें ख़राब हो रही हैं, ना तो उनका करियर पहले जैसा रहा, ना उनकी ज़िंदगी में पहले जैसा हैप्पीनेस रही। मतलब
आप क्या चले गए उनकी लाइफ से, या वो आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट क्या हो गया। वो तो सारी चीज़ें उनकी पहले से एकदम चेंज ही हो गई। तभी तो वो चाहते हैं कि आप लौट आओ, तभी तो चाहते हैं वो कि आप लौट आओ उनकी ज़िंदगी में वापस से। ओ माय गॉड, मेरे को तो सिर्फ यही कार्ड दिख रहा है आज। बहुत उम्मीद लग रही है इस कार्ड से, और क्यों ना, क्योंकि एंजल्स आपको गाइड कर रही हैं। एंजल्स आपको ये कार्ड लवर्स का दे रही हैं, बता रही हैं एंजल्स आपको कि हाँ अभी बहुत कुछ बाकी है आपके रिश्ते में। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग। आपके साथ मेरी रीडिंग कितनी मैच कर रही है आप बताइएगा। अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।